एक गांव के रास्ते में एक जंगल था। जो भी रास्ते से गुजरता और कुएं में देखता, कुआं उसे अपने अंदर खींच लेता। वो आदमी कुएं के अंदर चला जाता। बहुत प्यास लग रही है, कुएं में देखता हूँ शायद पानी पीने को मिल जाए। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? ये कुआं मुझे अंदर खींच रहा है। अरे अरे अरे, मैं अंदर जा रहा हूँ, बचाओ मुझे। आ आ इस तरह गांव के लोग बहुत परेशान थे। गांव का कोई आदमी उस कुएं के पास नहीं जाता। सोच रहा हूँ कि शहर जाके खेत के लिए कुछ दाना लेते आऊँ, बीज लेता हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है उस तरफ जाने से। हाँ भाई, जान तो है तो जहान है। शहर जाओगे तो कुएं के पास से जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, इसलिए बच के जाना या फिर कुछ दिन यहीं पे रहो। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। कहाँ जा रही हो बहन? कुएं की तरफ भूल कर भी मत जाना। कोई भी उधर जा रहा है, कुआं उसको अपने अंदर खींच ले रहा है और लोग मर जा रहे हैं, कुएं के अंदर चले जा रहे हैं। मैं पड़ोस में रहने वाला चिंटू, वो भी गायब हो गया है। उसी गांव में रोशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका लड़का बीमार पड़ गया। वो बहुत दुखी था। उसने सोचा, हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? मेरा बेटा बहुत बीमार है, 2 दिन से बीमार है। चलो मैं चलता हूँ वैद्य जी के पास, वही बाबा इसका इलाज करेंगे। रोशन बाबा के पास जाकर बोला, बाबा बाबा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं है। कृपया करके उसे कुछ दवा दे दे या जड़ी बूटी ही दे दे। बाबा ने रोशन को दवा बना कर दिया और कहा, लो बेटा, मैंने दवा बना दी है और अपने बेटे को सुबह शाम इसको 2 बार खिलाना, और फिर भी ठीक ना हो तो उसे कल मेरे पास ले करके आना और सुबह शाम उसको हल्का खाना खिलाना। रोशन घर जाकर दवा अपने बेटे को पिलाया। लो बेटा, ये दवा पी लो, ये बाबा ने दवा दी है, ये पीकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। रोशन ने अपने बेटे को दवा पिला दी और उसका बेटा सो गया। पर काफी देर बाद जब उसका बेटा ठीक नहीं हुआ तो रोशन ने सोचा, क्यों ना बाबा के पास फिर से चला जाए। रात बहुत हो गई थी, फिर भी रोशन बाबा के पास गया, पर बाबा नहीं मिले। उसने सोचा, कल बाबा के पास फिर जाऊंगा। जब रोशन बाबा के पास दवा लेने पहुंचता है तो देखता है बाबा नहीं है और उनकी जगह एक सुरंग थी। वह देखकर हैरान रह जाता है। उसने सोचा, अरे बाबा कहाँ गए? और ये क्या है? ये तो कोई सुरंग लगती है। चलो मैं देखता हूँ जाकर अंदर क्या है। रोशन सुरंग के अंदर जाने लगता है। कुछ देर चलता रहता है। जब वह सुरंग के नीचे पहुंचा तो देखता ही रह गया। अंदर बहुत अंधेरा था, जगह जगह रोशनी जलाई गई थी। वहाँ बहुत सारे गांव के लोग बंदी थे जो उस कुएं में गिर गए थे, और वहीं ढोंगी बाबा उन लोगों को परेशान कर रहा था। तुम सबको इस अमावस्या की रात को मैं मार डालूंगा, जिससे मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। रोशन चुपचाप वहाँ से निकल गया और इन लोगों की मदद करने की सोची। पर अगर वो गांव वालों को ढोंगी बाबा के बारे में बताता, कोई यकीन नहीं करता। तभी उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन वो बाबा के कुटिया के बाहर छुपकर बाबा के जाने का इंतजार करने लगा। शाम हो गई और रोशन ने देखा बाबा वहाँ नहीं है। जैसे ही बाबा सुरंग के अंदर गए, रोशन ने उस सुरंग के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और वहाँ से गांव की ओर चल दिया। गांव जाकर उसने सबसे जोर जोर से कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, ये जो भूतिया कुआं है ना, वहाँ से सोना निकलने वाला है। सभी लोग चलो, सभी लोग चलो, वहाँ पे बाबा ने सबको बुलाया है। उधर बाबा ने देखा सुरंग बंद हो गई है, तो उन्होंने सोचा, लगता है सुरंग बंद हो गई है, कोई जानवर या पत्थर आ गया होगा। चलो कुएं के रास्ते ही बाहर निकल जाता हूँ आज। सोना पाने के लालच में आकर सारे गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हो गए। कहाँ पे सोना है? कहाँ सोना आ रहा है? थोड़ी ही देर में बाबा कुएं से निकले और बाबा ने लोगों को देख लिया और डर गए। गांव के लोग बाबा को देखकर हैरान रह गए और सारी बातें समझ गए। गांव वाले बाबा को मारना चाहते थे।
मार डालेंगे इस बाबा को, हम लोग मार डालेंगे। ये ढोंगी बाबा है, हम लोग इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी रोशन ने कहा, नहीं, इसको छोड़ देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं और इसकी सजा पुलिस ही इसको देगी, वरना इसके मरने का भी पाप हम लोगों पर आएगा। गांव में पुलिस आती है और ढोंगी बाबा को ले जाती है। कुएं में बंदी लोगों को भी छुड़ा लिया जाता है। अब कुआं सुरक्षित था और लोग वहां से पानी लेने